हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो शायद आप सभी लोग अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से। तो आइए आज हम लोग जो है सो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इसके पिछली क्लास में भारत महिमा का जो है सो हम लोग जो है सो फर्स्ट क्लास देखे थे, और उसमें जो है सो इससे पिछली जो जितनी भी संस्कृत का हिंदी था उन सभी हिंदी को हम लोग क्या किए थे, एक एक जो है सो समझने का काम किए थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इससे आगे जो है सो पढ़ने का जो है सो काम करेंगे। ठीक है, ये जो है सो भारत माता का हम लोग सेकेंड क्लास देखेंगे, और सेकेंड क्लास में जो है सो यानी कि इस यहाँ से देखने का जो है सो काम करेंगे। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? तो यहाँ तक देख लिया था कि यहाँ जो है सो इस भारतवर्ष में क्या होते हैं कि जो है सो विभिन्न जो है सो प्रकार के क्या होते हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग जो है सो आपस में क्या होते हैं, तो एक साथ जो है सो यानी कि मिल करके क्या करते हैं, तो रहते हैं। जाति यानी कि जात पात के भेद से रहित होकर जो है सो क्या होते हैं, सभी लोग यहाँ पे आपस में एक साथ मिल करके क्या होते हैं, तो रहते हैं। ठीक है, वहां तक देखे थे। देखिए आज जो है सो यहाँ से देखने का जो है सो काम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कहता है। देखिए कहता है कि जो है सो विशाला अस्मदिया मतलब विशाल हमारी, धरा मतलब भूमि, भारतीय मतलब भारत माता की, सदा मतलब हमेशा से, सेविता मतलब सुशोभित है। क्या कहता है कि जो है सो विशाल हमारी जो है सो भूमि, या विशाल हमारी भारत माता की भूमि हमेशा से क्या रहा है, तो सुशोभित रहा है। सही बात है कि हमारी जो भारत माता की जो भूमि है वो हमेशा से क्या रहा है, तो सुशोभित सुसज्जित रहा है। क्या रहा है? सुशोभित सुसज्जित रहा है। सही बात है कि यहाँ की जो है सो अनेक प्रकार की जो है सो चीजें उपलब्ध है। इस कारण से जो है सो क्या है, यहाँ की चीजें देखने में क्या होता है, बहुत ही सुशोभित लगता है। क्या लगता है? बहुत ही सुशोभित लगता है। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें से लेके अनेक प्रकार की अगर हम कहें तो चीजें जो प्राकृतिक में जो उपलब्ध है वो देखने को क्या होता है, तो जो है सो व्याप्त रूप में जो है सो देखने को मिल जाता है हमारी भारत माता की भूमि पे। ठीक है, इस कारण से जो है सो कहता है कि विशाल हमारी भारत माता की भूमि हमेशा से सुशोभित है। क्या है? हमेशा से सुशोभित है। यहाँ यानी कि मतलब कि प्राकृतिक छटा से लेकर के हो, या मानव जाति की बात हो, या और भी कोई चीज की बात हो, उन सारे क्षेत्रों में क्या है, तो हमारी जो भारत माता की भूमि है वो हमेशा से जो है सो अपनी महत्व को धारण किए हुए है। ठीक है, इस कारण से यहाँ कहता है कि हमारी भारत माता सुशोभित है। ऐसे ही आपको दे देगा कि किसकी भूमि जो है सो सुशोभित है। ठीक है, तो भारत माता की जो भूमि है वो हमेशा से क्या है, सुशोभित है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि सागरे मतलब सागर, रम्य रूपा मतलब सौंदर्य शालिनी, वने मतलब वन, पर्वते निर्झरे निर्झरे भव्य भूति मतलब पर्वतों और झरनों से भव्य ऐश्वर्य शालिनी, जो है सो वहंती भीरेशा मतलब धारण की है। यह कहता है सुबह मतलब सुंदर, चापगावी मतलब और बढ़ती हुई नदियों को, जगत गौरवम मतलब संसार का गौरव, भारतम मतलब भारत माता, शोभनीय मतलब सुंदर है। देखिए कितना अच्छा बात कहा है कि जो है सो यानी कि देखिए कहता है कि सागरों से सौंदर्यशालिनी, वनों पर्वतों और झरनों से भव्य ऐश्वर्यशालिनी धारण की है। क्या किया? धारण की है। यह कौन? तो भारत माता। देखिए कितना अच्छा बात कहा है कि जो है सो यह जो है सो सागरों से सौंदर्यशालिनी, वनों से पर्वतों से और झरनों से, क्या है? झरनों से भव्य ऐश्वर्यशालिनी धारण की है। क्या किया? ऐश्वर्यशालिनी को या अपनी सुंदरता को क्या की हुई है, तो धारण की हुई है। ठीक है, सही बात है कि यहाँ जो है सो अनेक पर्वत क्या है, व्याप्त रूप में जो है सो विद्यमान है। यहाँ पे अनेक सारी नदियों जो है सो क्या है, जितने भी अच्छे नदी है, गंगा यमुना सरस्वती, ये सारी की सारी जो है सो कहाँ पे है, तो हमारी भारत के ही अंदर है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि झरनों की बात करें तो अनेक सारी झरना आपको मिल जाएगा, क्या अलग अलग जगहों पे है कि नहीं। इस कारण से यहाँ पे झरनों को भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, इन सारी सभी कारणों को लेकर के जो है सो, या वनों की बात की जाए
तो वनों के क्षेत्र में भी क्या है, हमारा भारत जो है सो अहम भूमिका को रखता है। ठीक है, इस कारण से इन सारी सभी चीजों को देखते हुए जो है सो क्या कहा है कि जो है सो ये भव्य ऐश्वर्यशालिनी धारण किया। कौन? तो हमारी भारत माता। ठीक है, देखिए कहता है कि जो है सो यह सुंदर और बढ़ती, क्या कहता है, यह सुंदर और बढ़ती हुई नदियों को संसार का गौरव, भारत माता सुंदर है। क्या है? भारत माता सुंदर है। सही बात है कि देखिए कहता है कि जैसे यह सुंदर और बढ़ती हुई नदियों को संसार का भारत माता सुंदर है। संसार का गौरव, किसका गौरव? संसार का गौरव भारत माता क्या है? सुंदर है। यहाँ जो है सो क्या है, बढ़ती हुई जो है सो नदियां जो है सो अपने आप में एक जो है सो महत्व को क्या करती है, तो धारण करती है। क्या करती है? महत्व को दिखाती है। ठीक है, इस कारण से जो है सो ये क्या है, एक सुंदर है। हमारी भारत माता जो है सो क्या है? सुंदर है। ठीक है, और संसार का भी जो है सो क्या है? गौरव है। इसी कारण से यहाँ जो है सो अनेक जो है सो बढ़ती हुई नदियां क्या करती है, अपने आप को जो है सो एक सर्वश्रेष्ठ जो है सो रूप दिखाने का काम करता है। जिस कारण से हमारा जो है सो भारत माता या हमारा जो भारत माता की भूमि है वो संसार का क्या है, तो गौरव है। क्या है? संसार का गौरव है। ठीक है, कहता है कि हमारी भारत माता क्या है? सुंदर है। हमारी भारत माता जो है सो बहुत ही क्या है? सुंदर है। यानी कि इसका वर्णन जो है सो सारा देश करता है। क्या करता है? सारा देश या सभी देश जो है सो क्या करता है? इसका वर्णन करता है। किसकी? तो हमारी भारत माता की सुंदरता का। ठीक है, भारत माता की सुंदरता का अर्थ ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ की जो चीजें, यहाँ की जो वातावरण है वो क्या है, एक बहुत ही जो है सो सुंदर है। जिस कारण से जो है सो हमारी भारत माता क्या है, तो अपने आप में सुंदरता को धारण करती है या सुंदर है। ठीक है, देखिए इसके बाद कहता है कि सदा अस्माभिरेत तथा, मतलब और इस प्रकार हम लोग के लिए हमेशा से पूजनीय, मतलब पूजनीय योग्य है। कहता है कि और इस प्रकार हम लोगों के लिए हमेशा से पूजनीय योग्य है। कौन? तो हमारी भारत माता। हम यहाँ के अलग अलग जो है सो जगहों पे क्या करते हैं कि अलग अलग जो है सो अपनी प्रकृति या अपनी जो है सो धर्म जाति के अनुसार जो है सो अपने क्षेत्र के अनुसार क्या करते हैं कि अलग अलग लोग, यानी कि अपने अपने पूजा पाठ कर्मकांड जितने भी पर्व त्योहार हैं उन सारी चीजों को क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे मनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर एकता की बात आए तो हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग आपस में मिल करके यानी कि किसी भी समस्या को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भले ही हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहने का मतलब पर्व त्योहार अपने क्षेत्रों के आधार पर मनाते हैं, लेकिन अगर एकता की बात आए तो हम लोग क्या होते हैं, हमेशा साथ होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ कहता है कि जो है सो और इस प्रकार हम लोग के लिए हमेशा से क्या है, पूजनीय योग्य है। सही बात है कि हमारी भारत माता हमेशा से क्या है, तो पूजनीय योग्य है। हम लोग क्या करते हैं कि भूमि माता का पूजन करते हैं। क्या करते हैं, पूजन करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की जितनी भी चीजें होती है, जितने भी पर्व त्योहार होते हैं, जितने भी स्थानीय संस्कृति होती है, उन सारी संस्कृति को जो है सो हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ करके जो है सो करने का काम करते हैं, है कि नहीं। जितनी भी कार्य हो वो सारी जो है सो हमारी जो है सो किससे, तो पृथ्वी से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए जो है सो हमारी भारत माता की भूमि जो है सो क्या है, तो पूजनीय योग्य है। क्या है, पूजनीय योग्य है। और हम लोग इसे क्या करते हैं, पूजते भी हैं। सही बात है, लेकिन पूजनीय योग्य है। ठीक है, कहता भव्य मतलब हो देशभक्ति, मतलब देशभक्ति की भावना समय समम, मतलब सभी जनाओं मतलब लोगों में परादर्श रूपा, मतलब श्रेष्ठ आदर स्वरूपा भारत माता सदा वर्जनीय, मतलब आकर्षण के योग्य है। क्या है, आकर्षण के योग्य है। देखिए कहता है कि हो देशभक्ति की भावना सभी लोगों में, क्या कहते हैं कि सभी लोगों के अंदर क्या होनी चाहिए, तो देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कहने का मतलब हम रहते हैं भारत में और गुणगान और कहीं का गाते हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस भूमि पर हमने जन्म लिया, जिस भूमि पर हमने पला बढ़ा और बड़ा होकर के अपने जो है सो बड़ी जो है सो ख्याति को या बड़े कार्यों को करने का अवसर मिला, उस भूमि का क्या करना चाहिए, हमें सदा गुणगान करना चाहिए, है कि नहीं। इस कारण से जो है सो यह कह रहा है कि वो देशभक्ति की भावना सभी लोगों में, देशभक्ति की भावना क्या हो, तो सभी लोगों के अंदर होना चाहिए। देश के लिए हमेशा क्या करना चाहिए,
तो जीना और मरना हमेशा देश के लिए ही चाहिए। ठीक है, यही चीज यहाँ कहता है कि हो देशभक्ति की भावना सभी लोगों में, किसमें? सभी लोगों में। ठीक है, कहता है कि जो है सो श्रेष्ठ आदर स्वरूपा भारत माता आकर्षण के योग्य है। क्या है? श्रेष्ठ जो है सो आदर्श स्वरूपा जो हमारी भारत माता है वो क्या है? तो आकर्षण के योग्य है। यानी आकर्षण करने का मतलब कि वो दूसरे देशों के लोगों को भी क्या करता है कि अपनी ओर जो है सो आकर्षित करने का काम करता है। यहाँ जो है सो आने का जो है सो अवसर यानी कि देने का काम करता है। कौन? तो हमारी भारत माता। इस कारण से यहाँ कहता है कि सभी लोग में श्रेष्ठ आदर्श भारत माता आकर्षण के योग्य है। क्या है? भारत माता आकर्षण के योग्य है। यानी कि यहाँ की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें क्या करती है? तो यानी कि दूसरे देशों के लोगों को या दूसरे देशों की सभ्यता को अपने आप में क्या करता है कि कम कर देता है। क्या करता है? कम कर देता है। जिस कारण से जो है सो हमारे देश की जो है सो ये हमारी भारत माता के जो आकर्षण का गुण है वो बहुत ही क्या है? तो ज्यादा है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहता है कि जो है सो श्रेष्ठ आदर्श भारत माता आकर्षण के योग्य है। किसके योग्य है? तो आकर्षण के योग्य है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से देख लिया आप लोग, शायद आप लोग को समझ में भी आया होगा। देखिए यहाँ से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि विशाल कौन है? तो भारत माता की भूमि है। ऐसे ही दे देगा आपको कि सबसे विशाल कौन है? तो हमारी भारत माता की भूमि है। या ऐसे दे देगा कि भारत माता की भूमि क्या है? तो विशाल है। ठीक है, और ऐसे भी दे सकता है कि जो है सो भारत माता हमेशा से जो है सो क्या रहा है? तो सुशोभित रहा है। क्या रहा है? सुशोभित रहा है। ठीक है, देखिए ये भी कह सकता है कि कौन पर्वतों और झरनों से सुशोभित है? तो जैसे कौन पर्वतों और झरनों से सुशोभित है? तो हमारी भारत माता। ठीक है, इसके बाद जो है ये दे सकता है कि सौंदर्य शालिनी कौन है? तो हमारी भारत माता है। वनों और पर्वतों से कौन वनों पर्वतों और झरनों से कौन जो है ऐश्वर्य शालिनी को धारण किया हुआ है? तो हमारी भारत माता। या ऐसे भी दे सकता है कि भारत माता जो है सो किस चीजों से जो है सो क्या है? तो भव्य ऐश्वर्यशालिनी है। तो जो है सो वनों पर्वतों और झरनों से। किससे? वनों पर्वतों और झरनों से। ऑब्जेक्टिव इस तरीके से आपको उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद दे सकता है कि जो है सो यानी कि कौन जो है सो सुंदर है? तो यानी कौन यानी कि सुंदर है? तो हमारी भारत माता सुंदर है। ठीक है, कहता है कि बढ़ती हुई नदियों को कौन धारण करती है? तो हमारी भारत माता धारण करती है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कहता है कि संसार का गौरव जो है सो कौन है? तो दे देगा आपको संसार का गौरव। पहला में दे देगा मान लीजिए कि अमेरिका दे देगा, दूसरा में दे देगा नेपाल दे देगा, तीसरा में दे देगा श्रीलंका और चौथा में दे देगा भारत माता या भारत दे देगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे संसार का गौरव कौन है? तो हमारा भारत माता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए। कहता है कि जैसे कौन सुंदर है? तो हमारी भारत माता क्या है? सुंदर है। ठीक है, और ऐसे भी दे सकता है कि कहता है कि हम लोगों के लिए हमेशा से क्या है? तो जो है सो पूजनीय। ऐसे दे सकता है कि हमारे लिए पूजनीय योग्य कौन है? तो भारत माता है। या ऐसे भी दे सकता है कि सदा से पूजनीय योग्य कौन है? तो भारत माता है। 3 ऑप्शन और दे देगा और एक ऑप्शन आपको दे देगा भारत माता या भारत दे देगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत जो है सो सदा से या हमेशा से क्या है? पूजनीय योग्य है। ठीक है, यहाँ से देखिए दे सकता है कि जो है सो देशभक्ति की भावना जो है सो किनमें होनी चाहिए? एक व्यक्ति में या सभी व्यक्ति में या किन्हीं में नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि सभी लोगों में क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दे सकता है कि जो है सो लोगों में श्रेष्ठ आदर्श भारत माता का आकर्षण के योग्य। ऐसे दे सकता है कि आकर्षण के योग्य कौन है? तो हमारी भारत माता है। ठीक है, कौन है? हमारी भारत माता है। या ऐसे दे सकता है कि श्रेष्ठ आदर्श स्वरूपा कौन है? तो भारत माता है। या ऐसे भी दे सकता है कि भारत माता क्या है? तो श्रेष्ठ स्वरूपा है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी आपको 10-12 जो है सो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। इसमें से कोई भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से जो है सो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसको देखते भी रहिएगा कंटिन्यू 10 मिनट 15 मिनट डेली। कहीं भी दिक्कत की संभावना ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है सो अब इससे अगली क्लास में क्या करते हैं तो मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जो है सो आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो लोग पहले देख रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं इस अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।